अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं रुमान आजिज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं बिल्कुल नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे खरगोशों को खाने खिलाना, कि हम खरगोशों को क्या क्या खिला सकते हैं, किस वक्त क्या खिलाएँ। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएँगे कि किस खरगोश को कितनी खुराक खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके अपने नोटिफिकेशन बार में मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि खरगोश एक चौपाया है और इसे खाने में मुख्तलिफ अशिया दी जाती हैं। खरगोश को खिलाने से पहले आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि 18 से 25% के लगभग फ़ाइबर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो भी 18 से 22% बेहतरीन है इसके लिए। इसके अलावा कैल्शियम वो 1%, 0.5% इतना भी आसानी से चल जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसकी खुराक तैयार करनी है, अगर आप खुद से तैयार कर रहे हैं। वरना आप अगर पैलेट्स वगैरह डाल रहे हैं तो वो आपने देखने हैं कि जो जिनका फार्मूला इससे करीब तरह हो। तो दोस्तों लूसन, जिसे अल्फाल्फा हेव कहते हैं, ये खरगोश के लिए पाकिस्तान में मौजूद सबसे बेहतरीन खुराक है। यह आप इसको 24 घंटे भी खिला सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि सारा दिन लूसन चलती रहे और रात के वक्त आप इनको दूसरी खुराक वंडा वगैरह या पैलेट्स वगैरह या जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है वो आप इस्तेमाल करें। जिस मौसम में लूसन दस्तयाब ना हो आप बरसीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसीन ना हो तो मजबूरी के तहत आप कोई भी दूसरा चारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल सर्दी का मौसम है तो आपको चाहिए जो भी ताज़ा चारा अगर आप दे रहे हैं तो उसको कम से कम थोड़ी बहुत धूप लगवा के फिर दें, क्योंकि धुंध की वजह से शबनम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो शबनम पड़ी हुई जो चारा होता है तो वो इनके लिए, इनके मुंह के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम उसको थोड़ा बहुत खुश्क करके उसके बाद दें, कि जब आप चारा दे रहे हो तो उसके पत्तों के ऊपर नमी वगैरह, शबनम के कतरे वगैरह ना हों। उसके बाद रात के वक्त आप इनको वंडा वगैरह या पैलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में खरगोश के लिए जो सबसे बेहतरीन, जो इनकी ज़रूरियात के बिल्कुल करीब तर है, वो हाईटेक कंपनी के 44 नंबर पैलेट्स हैं। तो वो आप इनको खाने के लिए दे सकते हैं। आप जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो खरगोशों के मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में दस्तयाब हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही खरगोश की ज़रूरियात के बिल्कुल मुताबिक, जो कि इनकी ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक खुराक तैयार पाकिस्तान में की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर फार्मर तक पहुँचाई जाएगी। तो दोस्तों खरगोश फार्मिंग की ये तरतीब बनाई जाती है कि सुबह के वक्त कुछ चारा डाला जाता है जो कि शाम तक खाते रहते हैं और रात के वक्त इनको पैलेट्स या वंडा वगैरह डाल दिया जाता है जो कि ये सुबह तक खाते रहते हैं। इसकी यही तरतीब बनाई जाती है। इसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ़ दरख्तों के पत्ते वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि उनमें फ़ाइबर की मिक़दार अच्छी होती है, जिसमें हम इनको जामुन के पत्ते खिला सकते हैं, शहतूत के पत्ते खिला सकते हैं, बेरी के पत्ते खिला सकते हैं। इसके अलावा शरीं के पत्ते खिला सकते हैं। सुहांजना इनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है, आप सुहांजने के पत्ते इनको खिला सकते हैं। इसके अलावा आमतौर पे सवाल किया जाता है गाजरें, क्योंकि गाजरें खरगोश की एक बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है। लेकिन गाजर जो है उसका इस्तेमाल आपने महदूद करना है, क्योंकि अब सर्दी है, गाजरें दस्तयाब हैं, तो गाजरों का इस्तेमाल आपने महदूद करना है। यानी कि एक खरगोश जो है, जो ब्रीडर है, उसको एक दिन में एक गाजर का चौथाई हिस्सा, इससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि गाजरें जो हैं इनके निज़ाम के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के पत्ते, जैसे कि बंद गोभी जो मादाएँ हामला हों उनमें दूध की मिक़दार को बढ़ाने के लिए आप उनको बंद गोभी खिला सकते हैं, लौकी खिला सकते हैं। उसके अलावा सुहांजने के पत्ते, ये चीज़ें दूध की मिक़दार को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आप पैलेट्स जो हाईटेक 44 नंबर दे रहे हैं तो उसके साथ साथ मादाएँ जो हामिला हो जाती हैं, डिलीवरी करने के करीब होती हैं और जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनको आप थोड़े से साथ जो दूध वाले पैलेट्स होते हैं, दूध के लिए बड़े जानवरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी भी थोड़ी सी मिक़दार आप इनके पैलेट्स में शामिल करके इनको दे सकते हैं।
ताकि इनका दूध बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ अब बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि खरगोश को कितनी खुराक दें। तो जो खरगोश को आपने खुराक देनी है, इसमें जो खुश्क लूसन या खुश्क ग्रास जो है वो आप इनको लामहदूद दे सकते हैं। जो 1 माह से 6 माह के बच्चे हैं उनको लामहदूद इनकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो मादाएँ हैं उनको भी आप सारा दिन खिला सकते हैं। उसके बाद जो पैलेट्स आ जाते हैं, वंडा वगैरह या गोलीदार राशन जिसे हम कह सकते हैं, वो इनको कितना खिलाएं। तो उसके लिए जो 1 माह से 6 माह तक है उनके वज़न का आप इनको 5% खिला सकते हैं। और जो बड़े खरगोश हैं ब्रीडर, उनको आप इनके वज़न का 2% खिला सकते हैं। या फिर आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो दरमियानी नस्लें हैं, जैसे कि गोश्त वाली हैं, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, चिंचला, इस तरह की नस्लें, उनको आप जो छोटे बच्चे हैं जो भी ब्रीडर नहीं बने, उनको आप 30 से 50 ग्राम खिला सकते हैं। और जो ब्रीडर हैं 100 ग्राम से 120 ग्राम आप इनको खिला सकते हैं। उसके अलावा फ्लैमिश जायंट, जर्मन जायंट या जायंट में जो भी नस्लें आ जाती हैं, उनको आप जो ब्रीडर हैं उनको आप 100 ग्राम से 150 ग्राम या 200 ग्राम तक। उसकी तरतीब ये भी आप बना सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि खरगोश के लिए ये जो मैं खुराक दे रहा हूँ ये काफ़ी है या नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन आप उसको 100 ग्राम डालें। अगर वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, दूसरे दिन आप 110 ग्राम कर दें। फिर भी ख़त्म कर देता है, तीसरे दिन आप 120 ग्राम, फिर 130 ग्राम, 140 ग्राम। 140 पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसने खुराक थोड़ी सी छोड़ दी है, तो आप फिर इसको 120 ग्राम डालना शुरू कर दें। इस तरीके से आप इनकी तरतीब बना सकते हैं और ये देख सकते हैं कि खरगोश को कितनी खुराक की ज़रूरत है। बाकी ये है कि जो नस्ल हम ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं, यानी कि आगे उनसे बच्चे लेने होते हैं आपने, उनको खुराक जो है आपने उस हिसाब से डालनी है कि वो ज़्यादा मोटे ना हों, उन पे ज़्यादा चर्बी ना चढ़ जाए। क्योंकि दरमियानी नस्लों में जो एक आइडियल वज़न है जिस मादा से हमने ब्रीड लेनी हो, तो वो 3 किलो से 3.5 किलो बेहतरीन वज़न है। जब इससे ज़्यादा वज़न हो जाता है मादाओं का, तो फिर उनकी जो बच्चादानी होती है उसके ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर जब हम उनको क्रॉस करवाते हैं तो हमल को कंसीव करने में वो मुश्किलात आती हैं। मादा हामिला नहीं होती 2-2, 3-3 मरतबा। तो जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, आधे से ज़्यादा ब्रीडिंग सीज़न इसी तरह से ज़ाया हो जाता है कि हम क्रॉस करवाते हैं, मादा का हमल नहीं ठहरता, फिर दोबारा से क्रॉस करवाते हैं, फिर हमल नहीं ठहरता। तो इस तरह से आधे से ज़्यादा ब्रीडिंग सीज़न ज़ाया हो जाता है। जबकि ख़ासकर जो हमारे पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग सीज़न बहुत शॉर्ट होता है। वहाँ पर तकरीबन अक्टूबर से लेके तो फरवरी तक या मार्च तक कह लें, या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में मौसम काफ़ी गर्म होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त तक होता है। तो अगर आधा सीज़न जो है वो हमने गुजार दिया इसी तरह से, तो वो फिर नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए कोशिश करनी है आपने कि जिन मादाओं से आपने ब्रीड लेनी है उनको ये वंडा वगैरह या पैलेट्स वगैरह इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाने कि उनकी बच्चादानी के ऊपर चर्बी चढ़ जाए, कि उनका वज़न हद से तजावुज़ कर जाए। उनका वज़न आपने 3 किलो से 3.5 किलो के दरमियान ही रखना है, यही सबसे बेहतरीन है। और इतने वज़न वाली मादाएँ इंशाअल्लाह ताला प्रेगनेंसी भी कंसीव करती हैं, उसके बाद अच्छी तादाद में बच्चे भी देती हैं। ये बातें आपने जहन में रखनी है। बाकी इन चीज़ों के मुतालिक मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और किसी उन्वान के ऊपर आप तफसीली वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए एक पूरी तफसीली वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।